Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel जीके फैक्ट्स फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपी टेट और सी टेट दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये 20 क्वेश्चंस लर्न हो जाएं और आप यूपी टेट और सी टेट या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में हमें रात के समय में दिखाई नहीं देता है, या फिर कम रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल के नाम से जाना जाता है, और इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो हमें इसका हिंदी टर्म देकर इसका इंग्लिश टर्म ही हमें इस तरह ट्रोपोस्फेयर करके दे देता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप लोग ट्रोपोस्फेयर दे या फिर क्षोभमंडल। वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभमंडल के नाम से जानते हैं, और इस जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के इसी स्तर में होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभी तूफान आ जाता है, बिजली चमकने लगती है, ये सब घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो ये सब सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है, और सबसे बाद का वेद माना जाता है अर्थववेद को। अर्थववेद को सबसे बाद का, यानी सबसे अंतिम में इस वेद की रचना हुई थी। एक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। इसे हम लोग संगीत का जनक कहते हैं। इसी से हमारी जो संगीत की 7 ध्वनियाँ हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वो जो है इसी वेद से उसका उद्गम इसी वेद से हुआ है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं, और ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा थायमिन, ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन अपने आप में ही 4 सवाल हैं जिन्हें आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा अध्यक्ष जो दिया हुआ है, ये हमारे संसद में अगर संसद का अंग जो लोकसभा है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और जब हमारे संसद की संयुक्त बैठक होती है जिसमें राज्यसभा के प्रतिनिधि और लोकसभा के प्रतिनिधि दोनों हिस्सा उसमें लेते हैं, तो ये भी इस बैठक की भी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजी सेना उन पर नाराज़ हो गई थी और उन्हें रंगून भेज दिया था उनकी बादशाही से रिटायरमेंट देकर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1915। महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसलिए इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी को
प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही जो चुनाव आयोग है वो चुनाव करवाकर नए सदस्यों को नामांकित करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगर एक बार कोई लोकसभा सदस्य चुना जाता है तो केवल 5 वर्ष ही अपनी सेवा दे सकता है। आगे सेवा देने के लिए उसे फिर से अपने क्षेत्र से जो है लोकसभा का चुनाव जीतकर आना होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है वो हमारा हुआ था 1764 ईस्वी में। ये एक फेमस क्वेश्चन है और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। कौन किया था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो उनको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सैनिक जीत गए थे और भारत में अंग्रेजी सेना के शासन में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ था। इसके बाद जो है अंग्रेजी शासन की जड़ें जो हैं भारत में और गहरी हो गई थी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संसद में बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है संसद में बजट पेश करता है। हमारा जो सेकेंड नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कंफ्यूज होकर ना वित्त मंत्री ही मार देते हैं कि नहीं वित्त मंत्री ही सिग्नेचर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है भारत में वोट डालने की उम्र है। पहले ये जो थी 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे चेंज कर दिया गया और 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इस कारण इसे मतदाता दिवस भी हम लोग 25 जनवरी को ही मनाते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के वायुमंडल को कितने स्तर में विभाजित किया गया है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हवाई जहाज या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया होता है। यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आरबीसी का औसत जीवन काल होता है कितना होता है? आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज यानी 120 दिन। 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। उसके बाद ये कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसके जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 4 से 5 दिन ही केवल होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 जून, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस का ये वाला क्वेश्चन है, ये जो है यूपी टेट के लिए, खास करके यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट करता ही है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 78%। कितनी है? तो हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल में 1% है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये किसी तरह भी सवाल नाइट्रोजन से पूछ सकता है या फिर ऑक्सीजन से। कभी कभी क्या होता है कि ये भी पूछ लेता है कि नाइट्रोजन में नहीं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये जो थे चर्च के पादरी थे और इन्होंने अपने एक मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि मेंडल ने किस पौधे को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और आपको 4 ऑप्शन उसमें दे दिए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मटर के पौधे को चुना था और बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटी कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक, अब ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी है, इससे भी रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पता लगाया था। हमारा जो रक्त संचरण तंत्र है उसका पता विलियम हार्वे ने ही सर्वप्रथम लगाया था। और जो रॉबर्ट हुक है, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, 1665 ईस्वी। इस वर्ष रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल की खोज की थी। सेल यानी कोशिका की। तो दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को